महारथी अर्जुन आंखों में अश्रु लिए हाँफते हुए व्यास जी के चरणों में जा गिरे। तब व्यास जी ने कहा, तुम्हारा स्वागत है, पर क्या तुमने किसी ब्राह्मण का वध कर दिया है या कहीं तुम युद्ध में परास्त तो नहीं हो गए? तुम कभी परास्त हुए यह मैं तो नहीं जानता, फिर तुम्हारा मुख श्रीहीन क्या है? तब अर्जुन ने कहा, जिनका सुंदर विग्रह मेघ के समान श्याम था, वे ही भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ देह त्याग करके अपने परम धाम को चले गए। यह सोच कर ही मैं अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठता हूँ। जो गदा और शक्तियों की भी मार सह सकते थे, वे ही यदुवंशी एक एर का नामक तिनके से मारे गए। बड़े बड़े वीरों का अंत कर देने वाले उस रोमांचकारी संग्राम में 5 लाख यदुवंशियों ने स्वयं ही एक दूसरे को मार डाला। यह समय का उलट फेर तो देखिए। और दूसरी घटना तो इससे भी अधिक कष्टदायक है। यदुवंश की हजारों स्त्रियों को मेरे देखते ही देखते पंजाब के अहीर अपहरण कर ले गए और मैंने जब अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना चाहा तब मैं उन्हें भी भूल गया। इन सभी घटनाओं पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। महर्षि कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। आपको भी विश्वास नहीं हो रहा जो कुछ भी स्वयं अर्जुन ने कहा? तो इन चारों ही दुखद घटनाओं का कारण जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही परिवार यदुवंशियों को मरने दिया। जब यही प्रश्न अर्जुन वेदव्यास जी से पूछता है तब वेदव्यास जी कहते हैं, हे कुंती कुमार, वे समस्त यदुवंशी देवताओं के अंश थे। वे देवादिदेव श्री कृष्ण के साथ ही यहाँ आए थे और साथ ही चले गए। उनके रहने से धर्म की मर्यादा के भंग होने का डर था। अतः भगवान श्री कृष्ण ने धर्म व्यवस्था की रक्षा के लिए उन मरते हुए यादवों की उपेक्षा कर दी। कुरुश्रेष्ठ वृष्णि और अंधक वंश के महारथी ब्राह्मणों के श्राप से नष्ट हुए हैं, अतः तुम उनके लिए शोक न करो। उन महामनस्वी वीरों की नियति ही ऐसी थी, उनका प्रारब्ध ही वैसा बन गया था। और रही बात भगवान श्री कृष्ण के सामर्थ्य की, तो क्या वे यादवों को नहीं बचा सकते थे? तो इसके लिए वेदव्यास जी आगे कहते हैं, यदि भी भगवान श्री कृष्ण उनके संकट को टाल सकते थे, तथापि उन्होंने इसकी उपेक्षा कर दी। श्री कृष्ण तो संपूर्ण चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों की गति को पलट सकते हैं, फिर उन महामनुष्य वीरों को प्राप्त हुए सांप को पलट देना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी? पर अब सवाल आता है, आखिर यदुवंशी स्त्रियों की कौन सी गलती थी जो उन्हें पंजाबी अहीर लूट कर ले गए, वो भी अर्जुन के रहते? तो दरअसल जब श्राप के कारण लगभग सभी यदुवंशी महारथी आपस में ही लड़कर मारे गए, तब अर्जुन को इन सभी दुखद घटनाओं का पता चला और वे द्वारिका गए। वहाँ जाकर उन्होंने बाकी बचे बच्चों, बूढ़ों और स्त्रियों को लेकर द्वारिका से कुरुक्षेत्र की ओर आने लगे। तब रास्ते में ही पंजाबी अहीरों ने अर्जुन के देखते ही देखते हजारों यदुवंशी स्त्रियों को लूट कर ले गए। जब अर्जुन ने इस घटना को व्यास जी को बताया और इसका कारण पूछा, तब व्यास जी ने कहा, तुम्हारे देखते देखते स्त्रियों का जो अपहरण हुआ है उसमें भी देवताओं का एक रहस्य है। वे स्त्रियां पूर्व जन्म में अप्सराएं थे। उन्होंने अष्टावक्र मुनि के रूप का उपहास किया था। तब मुनि ने शाप दिया कि तुम लोग मानवी हो जाओ और डाकुओं के हाथ में पड़ने पर तुम्हारा इस सांप से उद्धार होगा। इसीलिए तुम्हारे बल का क्षय हुआ, जिससे वे डाकुओं के हाथ में पड़कर उस सांप से छुटकारा पा जाए। अब वे अपने पूर्व रूप और स्थान को पा चुकी है, अतः उनके लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब जानते हैं आखिर क्यों भगवान कृष्ण ने अपनी मृत्यु स्वीकार की। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मृत्यु का कारण जरा नामक व्याध के बाण को बनाया था और उनकी अंत्येष्टि कर्म अर्जुन ने संपन्न करवाया था। पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से काफी शोक में डूब गए थे। तब व्यास जी ने अर्जुन को समझाते हुए हमारे प्रश्न का उत्तर भी दे दिया। वेद व्यास जी ने कहा, जो स्नेहवश तुम्हारे रथ के आगे चलते थे, सारथी का काम करते थे, वे वासुदेव कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात चक्र गदाधारी पुरातन ऋषि चतुर्भुज नारायण थे। वे विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण इस पृथ्वी का भार उतारकर शरीर त्याग कर अपने परम धाम को चले गए। यानी कि वेद व्यास जी का साफ कहना था कि भगवान सिर्फ अपनी लीला करने के लिए ही इस संसार में आए थे और जब उन्होंने अपनी लीला पूरी कर ली तब वे अपने परम धाम को चले गए। यहाँ तक हमें चारों ही प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं, पर अभी भी 2 प्रश्न हैं जो आप नहीं जानते। पहला कि जब अर्जुन अपने अस्त्र शस्त्रों को भूल चुका है तो क्या अर्जुन को अपने अस्त्र शस्त्र कभी वापस भी मिलेंगे? और आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति रही होगी कि माता गांधारी ने स्वयं श्री कृष्ण को ही श्राप दिया, जिससे कि ये सारी घटनाएं प्रारंभ हुई थी? तो सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर कैसे माता गांधारी ने दिया था श्राप स्वयं भगवान श्री कृष्ण को। ये सब प्रारंभ हुआ था जब पांडव महाभारत जीते ही थे और माता गांधारी उपस्थित थी कुरुक्षेत्र में अपने सगे संबंधियों और पुत्रों के शवों के पास। तब इन सभी घटनाओं का जिम्मेदार भगवान श्री कृष्ण को ही ठहराते हुए वे अत्यधिक क्रोध और शोक में कहने लगी, हे जनार्दन, पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र आपस में लड़कर भस्म हो गए। तुमने इन्हें नष्ट होते हुए देखकर भी उनकी उपेक्षा कैसे कर दी? मधुसूदन, तुम शक्तिशाली थे, तुम्हारे पास बहुत से सेवक और सैनिक थे, तुम महान बल में प्रतिष्ठित थे, दोनों पक्षों से अपनी बात मनवा लेने की सामर्थ्य तुम में मौजूद थी। यह सब होते हुए भी जानबूझकर इस वंश का विनाश होने दिया, यह तुम्हारा महान दोष है, अतः तुम इसका फल प्राप्त करो। चक्र और गदा धारण करने वाले केशव, मैंने पति की सेवा में जो कुछ भी तप प्राप्त किया है, उस दुर्लभ तपोबल से
तुम्हें श्राप दे रही हूँ। तुमने आपस में मारकाट मचाते हुए पांडव और कौरवों की उपेक्षा की है, इसलिए तुम अपने भाई बंधुओं का भी विनाश करोगे। आज से 36वां वर्ष उपस्थित होने पर तुम्हारे कुटुंबी, मंत्री और पुत्र सभी आपस में लड़कर मारे जाएंगे। हे कृष्ण, तुम सबसे अपरिचित और लोगों की आंखों में ओझल होकर अनाथ के समान वन में विचरोगे और किसी निंदित उपाय से मृत्यु को प्राप्त होगे। इन भरतवंशी स्त्रियों के समान तुम्हारे कुल की स्त्रियां भी पुत्रों तथा भाई बंधुओं के मारे जाने पर इसी प्रकार सगे संबंधियों की लाशों पर गिरेगी। यह सब वचन सुनकर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कुराते हुए से गांधारी से कहा, सत्राणी, मैं जानता हूँ यह ऐसा ही होने वाला है। तुम तो किए हुए को ही कह रही हो। इसमें संदेह नहीं कि वृष्णि वंश के यादव देव से ही नष्ट होंगे। सुबह वृष्णि कुल का संहार करने वाले मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। यादव दूसरे मनुष्यों तथा देवता और दानवों के लिए भी अवध्य है, अतः आपस में लड़कर ही नष्ट होंगे। स्वयं श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांडव मन ही मन भयभीत हो उठे। उन्हें बड़ा उद्वेग हुआ। वे सब के सब अपने जीवन से निराश हो गए। स्वयं भगवान होकर भी श्री कृष्ण ने अपने जीवन में आने वाले दुखों को सहन करते हुए धर्म का साथ दिया, तो यह हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम स्वार्थी न बनकर इस भारतवर्ष की उन्नति के लिए प्रयत्न करें। तो अब हम इस वीडियो के आखिरी प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। क्या अर्जुन को उनके अस्त्र शस्त्र कभी वापस मिलेंगे? श्री कृष्ण भगवान के देह त्याग करने पर और अहिर लुटेरों से हारने के बाद अर्जुन इतने शोक में डूब गए थे कि वे वेद व्यास जी के बार बार समझाने पर भी नहीं समझे। तब अंतिम बार व्यास जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, भरत नंदन, जब उद्भव का समय आता है तब इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि, तेज और ज्ञान का विकास होता है, और जब विपरीत समय उपस्थित होता है जब इन सब का नाश हो जाता है। धनंजय, काल ही इन सब की जड़ है। संसार की उत्पत्ति का बीज भी काल ही है, और काल ही फिर अकस्मात सबका संहार कर देता है, और वही एक समय दूसरों का शासक होकर कालांतर में स्वयं दूसरों का आज्ञा पालक हो जाता है। तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोजन भी पूरा हो गया है, इसीलिए वे जैसे मिले थे वैसे ही वापस चले गए। जब उपयुक्त समय होगा तब वे फिर तुम्हारे हाथ में आएंगे। भरत, अब तुम लोगों के उत्तम गति प्राप्त करने का समय उपस्थित है। हे भरत श्रेष्ठ, मुझे इसी में तुम लोगों का परम कल्याण जान पड़ता है। अमित तेजस्वी व्यास जी के इस वचन का तत्व समझकर अर्जुन संतुष्ट हो उनकी आज्ञा ले हस्तिनापुर को चले गए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे कौरवों के सभी सेनापतियों की मृत्यु हुई थी, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।